Now your 1 minute is over and we start with the topic that is role of individual in improving environment. Environment जो हमारा पर्यावरण है उसको शुद्ध रखने में, उसको इम्प्रूव करने में एक व्यक्ति विशेष का क्या रोल हो सकता है। मेरा रोल क्या हो सकता है, आपका रोल क्या हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन का रोल क्या हो सकता है, जिससे कि एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो जाए। सो एनवायरनमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एन इंडिविजुअल ओनली। एक व्यक्ति विशेष ही एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकता है। जैसे मैंने कर लिया, आपने कर लिया, थर्ड पर्सन ने कर लिया, फोर्थ पर्सन ने कर लिया एंड सो ऑन। अगर सभी अपने अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, होम एनवायरनमेंट, आउटसाइड एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, कॉलेज एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, लेजर एक्टिविटीज प्लेस एनवायरनमेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। इफ एन इंडिविजुअल इज केयरफुल then there will not be any type of pollution. अगर एक इंडिविजुअल केयरफुल है, अगर एक व्यक्ति विशेष केयरफुल है, तो कभी भी कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। ना तो एयर पोल्यूशन होगा, ना वाटर होगा, ना सॉइल पोल्यूशन होगा, ना साउंड पोल्यूशन होगा, ना कोई और अदर कोई पोल्यूशन है तो वो भी नहीं होगा। इंडिविजुअल को ध्यान रखना पड़ेगा। So for improving environment, certain measures must be taken. कुछ थोड़े विशेष हमें ध्यान रखने होंगे, विशेष स्टेप्स लेने होंगे एंड द एनवायरनमेंट विल इम्प्रूव ए लॉट ऑटोमेटिकली। अपने आप ही एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो जाएगा अगर इंडिविजुअल उसको ध्यान में रखेगा तो। दीज मेजर्स आर, कौन से मेजर्स हैं? नॉन यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन और प्लास्टिक सरकार भी बार बार कहती है, रूल्स बने हुए हैं, फाइन भी होता है, तब भी नहीं हम हटते। Non-use of plastic and polythene. One should not use non-biodegradable, क्योंकि ये biodegradable नहीं है, गलता सड़ता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं और पॉलीथीन जो है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता, सड़ता रहेगा, गलता रहेगा, लेकिन वहीं का वहीं रहेगा, नालियों को चोक कर देगा। दे चोक अवर ड्रेन्स and cannot be destroyed and create lot of pollution. बहुत पोल्यूशन हो जाता है उसमें, ढेरों गंदगी की इकट्ठी हो जाती है डस्टबिन के आसपास, नालियों में, अंदर। इसको यूज नहीं करना है, नॉन यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सैनिटरी सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स सैनिटरी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए आसपास का वातावरण आपका। तो एक ही ये मैं ही ध्यान रख सकता हूँ अपने घर के आसपास, कौन रखेगा? Each person is responsible for keeping his or surrounding pollution free. अपनी सराउंडिंग को पोल्यूशन फ्री रखो, शुद्ध रखो। हो सकता है किचन गार्डनिंग करो, हो सकता है छोटे पेड़ पौधे लगाओ, नालियां साफ रखो, गड्ढों को भर दो, तभी जाकर के बात बनेगी। So sanitary surroundings is very important. Then by imparting people education about environment, ये सबसे और भी अच्छी बात है कि लोगों को एजुकेशन दो। हालांकि लोग सुनते कम हैं, लेकिन तब भी एजुकेशन देते रहो। जैसे आप भी कम सुनते हैं, मैं कहता रहता हूँ ये लेसन लिखो, ये करो, वो करो, लेकिन यू डोंट केयर। ऐसे ही लोग हैं जो हम उनको एजुकेशन तो दे देंगे लेकिन तब भी वो ध्यान नहीं रखते। और लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें अबाउट एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसकी एजुकेशन दें। कहाँ पर दें? स्कूल्स में दें, कॉलेजेस में दें, यूनिवर्सिटीज में दें। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के बारे में बताते रहें तो एनवायरनमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड। फिर उनको बताया जाए मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्लेइंग विद नेचर, कि नेचर के साथ खेलने के लिए क्या गुण और क्या अवगुण है, क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं अगर हम नेचर से खेलते रहें। मतलब पेड़ काटते रहें और मौसम को बदलते रहें, जो आपकी माइंस हैं वहां पर खुदाई करते रहे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहें, तो नेचर के साथ खेलने वाली बात है। ये कैसे उससे बचा जा सकता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए उनको। दिस मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन सम सेमिनार
some workshop, some, we can say, सम्मेलन must be organized for them. जनरल पब्लिक के लिए भी सम्मेलन किए जा सकते हैं, इंडिविजुअल को उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी. By using consumables made from material, ऐसे मटेरियल से विच इज अवेलेबल इन नेचर, जो नेचर में मिलता है, ऐसा मटेरियल यूज किया जाए, उससे कंज्यूमेबल्स बनाए जाएं. जैसे आपकी शादी ब्याह है तो उसमें पत्थर, डूना, कोई पार्टी है तो पेपर प्लेट, कोई क्लोथ बैग्स, आजकल तो मास्क लगाने लगे हैं लोग, तो N95 मास्क भी अब डिस्कार्ड होता जा रहा है. घरों का जो बनाया हुआ, क्लोथ का बनाया हुआ जो मास्क है, दैट इज वेरी गुड. सो बनाना लीव्स, साउथ में हमारे बनाना में पत्तों में खाते हैं, और हिमाचल में पत्तलों में, ढूंढने में बहुत ही वास्ता पहले, अब थोड़ा कम होता जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाई ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग ग्रीन प्लांट्स, अपने आसपास पौधे लगाओ, किचन गार्डनिंग करो. प्लांटेशन शुड बी डन एवरी ईयर इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में क्योंकि पौधे जल्दी हो जाते हैं, इसलिए रेनी सीजन में ही प्लांटेशन की जाए. द प्लांट्स कैन बी ग्रोन एंड शुड बी मेंटेन्ड. सबसे बड़ी बात है कि मेंटेन नहीं करते हम. इतने पौधे लग चुके हैं आज तक, एक सर्वे के अनुसार, कि अगर सारे पौधे हो जाते तो इंसान को कोई जगह ना मिलती बैठने के लिए भी, मकान बनाने के लिए भी. पर हम देखते नहीं है उन पौधों को. वो पौधे 500 पौधे लगाए, उनमें से 5 भी नहीं होते. केयर नहीं करते हम उनकी. द प्लांट्स गिवन, जो ग्रोन है, दे शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली. The plants can be grown in rooms, we can say homes, or schools, colleges, and even at workplace. जहाँ हमारा वर्क प्लेस एरिया है, ऑफिस है, उसके बाहर जगह है, तो वहां भी प्लांट्स लगाए जा सकते हैं. By using good quality पेट्रोल एंड डीजल, अब सभी हम लोग कहाँ आते हैं, आजकल स्कूटर, बाइक्स और कार्स में स्कूल या कॉलेजेस या फिर अपने ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर भी जो है वो गुड क्वालिटी पेट्रोल और डीजल लिया जाए. हालांकि पेट्रोल पंप वाले करते तो गड़बड़ हैं, लेकिन ऐसे पेट्रोल पंप ढूंढा जाए जहां पर शुद्ध अच्छा पेट्रोल मिलता हो. तो ध्यान रखना भाई राणा जी, जब आप स्कूटर पर आते हैं तो अच्छा पेट्रोल डलवाएं, और मनीष आप भी अच्छा पेट्रोल डलवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि गंदा पेट्रोल डल जाए और आपका स्कूटर भी खराब हो और पोल्यूशन भी क्रिएट हो. देन भाई शेयरिंग प्राइवेट व्हीकल्स को शेयर करो. अकेले मत बैठ के आ जाओ कार में. 1-2 बंदा, 3 बंदा, जितना भी आपका पॉसिबल है आसपास घर के, उनको भी साथ लेते आओ. शेयर कर लो. आज मेरी कार है, कल दूसरे की कार है. ऐसे स्कूटी पर आ रहे हैं तो पीछे बिठा लाओ किसी को. उससे पेट्रोल भी कम लगेगा, तेल भी कम लगेगा, और साथ ही पोल्यूशन भी कम होगा. सबसे इंपॉर्टेंट तो पोल्यूशन की बात है. हमें अपना एनवायरनमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन रखना है. तो कार से है चाहे कुछ भी है, शेयर करके आओ, ताकि पोल्यूशन बचा रह सके. बाई अवॉइडिंग स्पिटिंग ऑन रोड्स एंड फ्लोर्स, कई लोगों को आदत होती है कि चलते फिरते थूकते रहते हैं, थू थू थू, कई गाड़ी चलाते हुए थूकते रहते हैं बाहर. तो इसको अवॉइड करना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होता है. व्हाट हैपन्स, जो स्पिट करते हैं आप, तो उससे क्या होता है, वो दैट गेट्स ड्राइड आफ्टर सम टाइम, सूख जाता है कुछ देर के बाद, एंड मिक्सेस विद एयर के साथ मिक्स हो जाता है. फिर वो जाकर कहीं भी गिरे, चाहे सोर्स ऑफ वाटर हो, तो चाहे एयर कहीं भी पहुंच जाए, घर के अंदर पहुंच जाए, तो जर्म्स जो है स्प्रेड हो जाते हैं हेयर एंड देयर. सो टू अवॉइड दी जर्म्स, we should avoid spitting on the roads and floors. यूजिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो कई बार बता चुके हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए. पीने का पानी फिल्टर्ड होना चाहिए, पीने का पानी बॉइल्ड होना चाहिए, और ढका हुआ होना चाहिए. उसको जो बाल्टी में रखा है या कहीं भी रखा है घर के अंदर, ढका होना चाहिए, ताकि वो जर्म से और इम्प्योरिटी से बच सके, फ्री रह सके. सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ आल्सो. मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो पानी गिर रहा है इधर उधर, आपका फैक्ट्रीज में है, बाथरूम में है, किचन में है, उसका अरेंजमेंट किया जाए प्रॉपर कि कहाँ वो पानी जाए. ऐसे ना उसको छोड़ दिया जाए ओपन में. ओपन में छोड़ देंगे तो क्या होगा, मॉस्किटोज आएंगे, फ्लाइज आएंगी,
और भी कीड़े मकोड़े आ जाएंगे उसके अंदर और उससे बीमारी फैल सकती है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए उनका, प्रॉपर कवर्ड ड्रेन्स हों जहां भी आ रही हैं, द किचन वाटर शुड बी taken for kitchen garden, and toilet water should be thrown in some, we can say, pit, dig करके inside the earth, ढक करके रखना फिर उसको। नॉन यूज ऑफ फायरवुड, केरोसिन, केरोसिन और फायरवुड को कम यूज करो, क्योंकि एक तो ये बायोडिग्रेडेबल तो हैं, लेकिन फायरवुड से क्या होगा, धुआं पैदा होगा, पोल्यूशन होगा। उस पोल्यूशन से बचने के लिए, केरोसिन से भी धुआं होगा, उससे बचने के लिए इनका यूज कम से कम किया जाए। आजकल एलपीजी चल चुकी है, सोलर कुकर बन चुके हैं, सोलर गीजर्स बन चुके हैं, दे शुड बी यूज टू अवॉइड पोल्यूशन। ऑल कहते हैं इसको इको फ्रेंडली डिवाइसेज जो हैं वो यूज करनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का पोल्यूशन ना हो। मैं तो कहता हूँ कि हम चाहे बेशक माइक्रोवेव यूज ना करें, बेशक हम फ्रिज यूज ना करें, बहुत ही कंपलसरी है तभी यूज करें, नहीं तो उससे भी जो है आपका वातावरण खराब हो जाता है। रेगुलर सर्विस ऑफ बाय मशीनरी एंड व्हीकल्स की बार बार वो कराते रहें, सर्विस करवाते रहें, और उनको ऑयलिंग करते रहें, उनको नीट एंड क्लीन रखें, ताकि आपकी मशीनरी तो बचे ही बचे, व्हीकल तो बचे ही बचे, लेकिन उससे जो फैलने वाला पोल्यूशन है वो भी कम से कम हो। देन वी हैव लो लेवल ऑफ नॉइज, नॉइज का कम होना भी बहुत जरूरी है। हम नहीं करते हैं नॉइज कम, बेशक सरकार सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना दे, चाहे कोई कुछ कह दे कि भाई रात को लाउड स्पीकर नहीं है, लेकिन दूर कहीं ना कहीं आवाज आती रहती है, गांव से या किसी किनारे से या किसी गली से 11 बजे भी चला होता है लाउड स्पीकर, डांस चले होते हैं डीजे पर। तो ये साउंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो लाउड स्पीकर्स हैं इनका पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न है, इनका पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। और फैक्ट्रीज के अंदर भी बहुत शोर होता है कई जगह पर, जहाँ आयरन फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ ईयर मफ्स का यूज करना चाहिए। ईयर मफ्स जो कान में यहाँ लगा लेते हैं, मफ्स, दे शुड बी यूज्ड इन द फैक्ट्रीज, ताकि, या रुई लगा लो, अगर मफ्स नहीं मिल रहे हैं तो रुई लगा लो कान के अंदर, बाहर बाद में निकाल लिया, फॉर लॉट ऑफ साउंड पोल्यूशन से बचने के लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज बाय कीपिंग सेफ हाइजीन, सेल्फ हाइजीन, सेफ नहीं सॉरी, सेल्फ हाइजीन, सॉरी, सेल्फ हाइजीन, अपनी हाइजीन, एंड द हाइजीन ऑफ सराउंडिंग्स, और अपने आसपास की सराउंडिंग्स की हाइजीन, उनका ध्यान रखा जाए। एंड पर्टिकुलरली इन लोकल फेयर्स, जो स्थानीय मेले होते हैं, उसमें बहुत गंद पड़ता है, तो अपनी हाइजीन, अंदर के कपड़े भी बदलो, अपने इनर गारमेंट्स भी, यानी कि बाहर से तैयार होकर टिच होकर के आ गए। वो आपने सुना होगा शायद कि एक इंडियन और एक अंग्रेज जा रहे थे, तो अंग्रेज ने क्या करा, अपने 6 बनियानें खरीद ली, 6 बनियान खरीद ली, वेस्ट खरीद लिए, और वो चल पड़ा। इंडियन को बड़ा अजीब सा लगा कि इसने 6 क्यों खरीदी हैं, उसने दुगनी खरीद लो, 12 खरीदी। आगे जाके इंडियन से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया अंग्रेज से, भाई आपने 6 बनियानें क्यों खरीदी? वो कहता जी एक संडे को, एक मंडे को डाल लेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे को सारी 6 की 6 धो दूंगा मैं। उसने पूछ ही लिया, फिर आपने 12 क्यों खरीदी? कहता है एक जनवरी, एक फरवरी, एक मार्च, एक अप्रैल, दिसंबर में सारी धो दूंगा। तो हम कई बार महीने महीने तक भी बनियान डाल के रखते हैं अंदर, तो इसको थोड़ा सा अपनी सेल्फ हाइजीन रखें, नाखून काटें, अपना गर्दन के पीछे से बाल जो है वो साफ करें, वहां पर कोई ना कोई टॉवल से अच्छी तरह साफ करें। हाइजीन ऑफ सराउंडिंग्स, आसपास की सराउंडिंग्स, कहीं कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, कहीं नाली है, कहीं कुछ है, उनको भी साफ रखें। एंड पर्टिकुलरली द लोकल फेयर्स में तो ज्यादा ही लोग गंद डालते हैं, जहाँ खाया चाट वहीं डूना फेंक दिया, जहाँ खाया कोई पिया कोई गिलास वहीं फेंक दिया प्लास्टिक का। तो उसको साफ रखने के लिए वहां पर जागरूकता लाई जाए, लोगों को बार बार कहा जाए, वी मस्ट ऑब्जर्व द क्लीनलीनेस ऑफ सेल्फ surroundings and also in the public places, particularly our local fairs. Then we have knowledge of health principles. हेल्थ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या प्रिंसिपल है? जैसे हेल्दी फूड खाना चाहिए,
सेफ ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए, अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए। दीज आर द हेल्दी प्रिंसिपल्स। तो ऐसे हेल्दी प्रिंसिपल्स की जो जानकारी है वो लोगों को देनी चाहिए। कैसे देंगे? थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल होती है श्रव्य दृश्यव्य। श्रव्य मीन्स सुनना, दृश्यव्य मीन्स दृष्टि से संबंधित है। दृश्यव्य के देख करके, फिल्म के द्वारा कोई चार्ट, कोई मॉडल, कोई बैनर, इसके द्वारा जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है। इन ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम लोगों को नॉलेज दे सकते हैं हेल्थ प्रिंसिपल्स की। देन वी हैव बाय एनजीओज। एनजीओज होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कई एनजीओज बनी होंगी आपके आसपास भी, कोई रुचि के नाम से होती है, कोई आस्था के नाम से होती है, किसी ना किसी नाम से एनजीओ बना लेते हैं और रजिस्टर करा लेते हैं। They can play an important role in keeping the environment neat and clean. Environment को neat clean रखने में ये NGOs बड़ी helpful होती हैं। कैसे? Their members can visit different houses, different streets, different villages. They can create awareness. Awareness ला सकते हैं लोगों में, लेक्चर दे करके, पोस्टर लगा करके और बैनर्स लगा करके, और इवन की स्ट्रीट प्लेज करते हैं ये लोग, नुक्कड़ नाटक। जगह जगह खड़े होकर के नाटक कर दिया, एक छोटा सा, लोग देखने आ जाते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो एक अपना संदेश लोगों तक पहुंचा देते हैं बाय देयर स्ट्रीट प्ले। So NGOs can play an important role in keeping the environment neat and clean, and we are the persons who join NGOs. एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग राइट्स, ड्यूटीज एंड लॉज फॉर इम्प्रूविंग एनवायरमेंट। यूजिंग राइट्स, हमारे क्या राइट्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट राइट है हमारा टू लिव प्रॉपरली इन क्लीन एनवायरमेंट, हैव ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ये हमारा राइट है, सरकार को देना ही पड़ेगा। एजुकेशन हमारा राइट है। तो ये कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि सरकार हमें देती है। ड्यूटीज हमारी है उन राइट्स को लेना और प्रॉपरली उनको यूज करना, वो हमारी ड्यूटी है। और उसके लिए कुछ लॉज बने हैं, लॉज फॉर इम्प्रूविंग एनवायरमेंट। कुछ नियम बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही हैं वो। उन लॉज को यूज करके हम एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट इज अवर राइट टू लिव in safe and clean environment, to have clean drinking water। ये हमारा राइट है, सरकार को देना पड़ेगा। पानी सरकार देती है, आपको पता ही है। Our constitution is quite helpful in this direction। हमारा constitution quite helpful है। constitution हमारा जो संविधान है उसमें कई कुछ बातें लिखी हैं इसके बारे में। there are certain rules हैं which can help us in this direction। कुछ rules बने हुए हैं, laws बने हुए हैं। It is our duty to save environment for us, अपने लिए environment बचाना पड़ेगा, and for our future generation, हमारी future generation के लिए भी बनाना पड़ेगा। कई बार छोटा सा नोट भी आ जाता है, what are the rights, duties and laws for improving environment। यह आ जाएगा what is the role of NGOs for improving environment। इंडिविजुअल तो आएगा, उसमें तो सारा कुछ ही आएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल की जगह एनजीओ आ जाए तब भी आप वही लिख सकते हैं। और इंडिविजुअल की जगह कोई ये आ जाए यूजिंग राइट्स वगैरह, तो ये भी हम कर सकते हैं। इट इज अवर ड्यूटी टू सेव एनवायरमेंट फॉर अस एंड अवर फ्यूचर जनरेशन। वी कैन मेक यूज ऑफ लॉज, हम लॉज का यूज कर सकते हैं अगेंस्ट दोज हु कॉज हार्म टू एनवायरमेंट। उन लोगों के खिलाफ लॉज लगाए जाएं जो कि हार्म करते हैं एनवायरमेंट को। सरकार को तो नहीं पता चलता, कई बार आपके आसपास पड़ोस में कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई डंपिंग कर रहा है, कोई सामान फेंक रहा है इधर उधर, गंद फेंक रहा है बाहर, तो काइंडली उसकी कंप्लेंट करिए। वी कैन मेक यूज ऑफ लॉज अगेंस्ट दोज हु कॉज हार्म टू एनवायरमेंट। लेकिन करते नहीं, हम डर जाते हैं क्या झगड़ा हो जाएगा या हमारा नाराज हो जाएगा,
पर एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशंस को बचाने के लिए वी मस्ट डू इट। फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए हमें सबको इकट्ठे मिलकर के काम करना होगा। अकेले किसी का काम नहीं है, ना तो पंचायत का काम है, ना किसी एनजीओ का काम है, ना ही म्यूनिसिपल कमेटी का काम है, ना ही आईपीएच इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, ना ही पीडब्ल्यूडी का काम है, ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। ये सारा हमारा मिलजुल करके काम है, सभी मिल करके चलेंगे। फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर एट अवर ओन लेवल, अपने लेवल पर करना पड़ेगा मिल करके, एंड एट द कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी में मिलकर के करना पड़ेगा। समाज में लोगों की एक संस्था बना सकते हैं, छोटी मोटी एनजीओ टाइप की। इट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ पंचायत, मैंने पहले ही कहा, ना तो पंचायत की ड्यूटी है, ना ही ये किसी म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूटी है, ना ही पीडब्ल्यूडी की ड्यूटी है, ना ही आईपीएच की ड्यूटी है, बट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू सेव द मदर अर्थ। हम अपनी भूमि को बचाने के लिए, जन्मभूमि को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए, मदर अर्थ को बचाने के लिए हम सब जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, vehicles, open urination, open defecation, and dumping solid waste near the living areas spoil the environment. We should all avoid these activities. इन एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। क्या क्या? पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता है उसके लिए लॉज बने हुए हैं, कैसे उस पोल्यूशन को दूर रखना है, कैसे धुएं को आपने नष्ट करना है। हालांकि जब फैक्ट्री बनती है तो पोल्यूशन बोर्ड से सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन बाद में हम सब भूल जाते हैं और फिर गड़बड़ करनी शुरू कर देते हैं। व्हीकल से पोल्यूशन निकल रहा है तो व्हीकल को साफ कराओ, व्हीकल की सर्विस कराओ। ओपन यूरिनेशन, बाहर खड़े होकर पेशाब नहीं कर देना, जहां मर्जी आया खड़े हो गए। बस रोकते हैं लोग और बस में सारी सवारियां उतर करके बाहर यूरिनेशन पर चली जाती हैं। कहीं ऐसी जगह पर यूरिनेशन कराया जाए जहां पर टॉयलेट्स बने हों, यूरिनल्स बने हों। बस स्टैंड पर चले जाएं लोग, वहां पर यूरिनल्स बने होते हैं। ओपन डेफिकेशन, ओपन में लेटरिन ना की जाए, ओपन डेफिकेशन बोलते हैं इसको। ओपन डेफिकेशन गांव में ज्यादा होता है, इवन कि गांव के रास्ते के किनारे बैठे होते हैं लोग। अगर आप दूर से कहीं गांव में जा रहे हैं तो जैसे ही गांव आता है पता लग जाता है कि गांव आ चुका है, गांव में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि दोनों तरफ रास्ते के लेटरिन के ढेर पड़े होते हैं। तो उस डेफिकेशन से बचना है, क्योंकि उसमें से सूख करके लेटरिन हवा से या बहकर पानी से वो पानी में चली जाती है, शुद्ध पानी में, पीने वाले पानी में, और उससे नुकसान हो जाता है। नदियों नालों में चली जाती है, उससे नुकसान होता है। तो डेफिकेशन ना की जाए ओपन, ना ही यूरिनेशन किया जाए। और सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाए, डंपिंग की जाए उनकी, ये ना हो कि रोज रोज हम फेंक दें तो वो ढेर लग जाते हैं बाहर ही, और फिर उसको जो एनिमल्स होते हैं, सुअर है जैसे आपका, पिग है और डॉग्स हैं, वो आकर के, और मैं आजकल तो आपके मंकीज हैं, ये भी आकर के उसको छेड़ते रहते हैं, खाने के लिए ढूंढते हैं उसमें से। तो लिविंग एरियाज के पास तो बिल्कुल ना हो, दूर जाकर डंपिंग कर दें तो। और वी शुड ऑल अवॉइड दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज को अवॉइड करना पड़ेगा। ऑल एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू ह्यूमन एरर, और एक्सीडेंट्स अगर होते हैं तो वो भी ह्यूमन एरर के कारण होते हैं। एक्सीडेंट भी एक तरह से पोल्यूशन में ही आ जाता है, क्योंकि हम अपनी टांग वांग खो लेते हैं, और ह्यूमन एरर के कारण होता है वो। नेग्लिजेंसी होती है, फॉर एग्जांपल रॉन्ग फॉल्टी सीवरेज कनेक्शन, फॉल्टी कनेक्शन दे देते हैं हम, सीवरेज में से दे देते हैं, तो नाली उसमें से जा रही है तो नाली में पानी धीरे धीरे सीवरेज का हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल रोड पर पड़ा रहता है, इधर उधर गलियों में पड़ा रहता है, और गड्ढे सड़कों पर होते हैं, गलियों में होते हैं, उसको हम बंद नहीं करते। ओवरलोडिंग हो जाती है ट्रकों में, गाड़ियों में ओवरटेकिंग हो जाती है, जल्दी के चक्कर में हम एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल पी करके चलते हैं तब हम ड्राइव करते हैं।
नॉन सर्विस मशीनरी की सर्विस नहीं कराते टाइम पर। तो ये सब कुछ है। वंस रोड और सीवरेज अगर खराब हो जाए, कोई नहीं ठीक कराता, महीनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, चाहे पीडब्ल्यूडी है चाहे कोई भी हो डिपार्टमेंट, ठीक नहीं करवाता उसको, डैमेज हो जाती है, इट टेक्स मंथ्स टुगेदर। तो उसके लिए हमें पहले से ही केयर करनी पड़ेगी, बार बार अप्रोच करना पड़ेगा जो कंसर्निंग बॉडी है। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल वो ऐसे दे दिया जाता है, मैंने कहा आपको, विदाउट इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्शन नहीं होती, टेस्ट नहीं होता है, ऐसे दे देते हैं। द लॉज आर विद अस, हमारे पास नियम तो हैं, लेकिन हम उनका यूज नहीं करते, वी डू नॉट मेक यूज ऑफ देम, वी आर अफ्रेड ऑफ कंप्लेनिंग, हम कंप्लेन करने से डरते हैं, और इवन गाइड नहीं करते हैं लोगों को, कि सोचेंगे तो ज्यादा चौधरी बना है। वी मस्ट ब्रिंग द डिफॉल्टर्स टू द नोटिस ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी है, जहां अपोज करना चाहिए वहां अपोज करना चाहिए हमें, और हमें शिकायत करनी चाहिए। बी श्योर टू कीप द एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखा जाए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ स्पॉइलिंग अवर रिलेशंस, हम बेशक अपने रिलेशन खराब कर लें, लेकिन एनवायरनमेंट खराब नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो कहते हैं ना कि एक बार, एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको मैं, टिटबिट। एक बार एक आदमी था, एक व्यक्ति था, वो गंदी जुराबें डालता था, 2 बार 4 बार, हफ्ता बार बदलनी नहीं उसने जुराबें, बदबू आनी शुरू हो जानी। जिस पार्टी में जाना उसने, वाइफ ने और उसने, लोगों ने इधर नाक करना, किसी ने उधर नाक करना, उनको बदबू आनी। मिसिज को बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसने नई जुराबें निकाल के दी कि खबरदार, आज जब पार्टी में जा रहे हैं तो ये नई जुराबें डाल के जाएंगे आप, बड़ी बदबू आती है। अच्छा भगवान, पार्टी में गए, फिर महक आ रही थी, फिर लोग इधर उधर नाक कर रहे थे। मिसी ने पूछा उसको एक कोने में ले जाकर कि मैंने आपको नई जुराबें दी थी डालने को, और फिर आपने वही जुराबें डाल के आ गए। कि नहीं भगवान, मुझे पता था तेरे को विश्वास नहीं आएगा, ये देख मैंने नई जुराबें डाल रखी हैं, और तेरे को दिखाने के लिए कि मैंने नई डाली हैं, मैं पुरानी जुराबें जेब में डालकर लाया हूँ। जेब में पुरानी जुराबें लाया, तब खुशबू तो आनी ही थी। तो इस तरह से लोग जो हैं वो अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखते, तो एनवायरनमेंट को स्पॉइल करते हैं। सो टू कीप द एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, इंडिविजुअल हैज ए ग्रेट रोल टू प्ले, ग्रेट रोल टू प्ले। हर व्यक्ति विशेष अगर अपना अपना रोल पूरा कर लेगा, तो कभी भी एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा। तो भाई, मैंने अब अपना लेक्चर पूरा कर दिया है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब अगली बार एक टॉपिक रह गया है फर्स्ट यूनिट का, उस टॉपिक को हम लेंगे, और उसके बाद अगर पार्ट सेकंड में अगर वॉलीबॉल दोबारा करवाना है तो मैं करवा दूंगा, बाकी तो आपको नोट्स पहले ही दिए हुए हैं, नोट्स बेशक मैं दोबारा दे दूंगा। तो काइंडली इनको तैयारी करें, और अब तो सिलेबस भी कम हो गया है, उसके अनुसार आप तैयारी करें, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। पिछली बार भी एक लड़की के 100 में से 99 मार्क्स आए हैं, 90 से ऊपर कम से कम भी 13-14 बच्चे हैं। तो आप भी कोशिश करें कि सभी 90 से ऊपर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।